Hello students and friends, welcome to the UniSciTech YouTube channel. Welcome to the another episode of Space Talk series. आज के स्पेस टॉक सीरीज का ये एपिसोड नंबर 4 होने वाला है और इसमें हम लोग बात करेंगे जो हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स मौजूद है उन सभी के रोटेशन और रेवोल्यूशन पीरियड के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके रेवोल्यूशन और रोटेशन पीरियड में कितने समय लगते हैं। पहले तो ये जानेंगे हम लोग इस वीडियो में, एंड देन मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो रोटेशन को जो पीरियड है, मतलब जितने भी प्लैनेट्स जो है वो रोटेट करने में अलग अलग ड्यूरेशन क्यों लेते हैं, और साथ में ही हम लोग ये भी बात करेंगे कि जो रेवोल्यूशन पीरियड है उनके वो क्यों अलग अलग है। तो आप देखते रहिए इस पीरियड के डेटा को, और जो रोटेशन पीरियड है और जो रेवोल्यूशन पीरियड है उस डेटा को आप देखिए, एंड देन मैं एक्सप्लेन करूंगा कि डेटा जो है इस तरीके का क्यों है। नंबर 1, मरकरी की जो स्पिन मोशन है यानी कि रोटेशन अपने एक्सिस पे वो बहुत स्लो है अर्थ के कंपैरिजन में, इसीलिए वहाँ पर एक दिन काफ़ी लंबा होता है। अर्थ के 59 डेज के बराबर वहाँ का एक दिन होता है, बट वहाँ पर साल बहुत ही फास्ट बीत जाता है क्योंकि वो सन के काफ़ी क्लोज है, इसीलिए रेवोल्यूशन वहाँ पे जो है वो फास्ट होता है। इसका जो रेवोल्यूशन स्पीड है यानी कि सन के अराउंड जो इसकी स्पीड है वो है 47 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थ के 88 डेज के बराबर वहाँ का एक साल होता है, यानी कि अर्थ के कंपैरिजन में आप मरकरी पर 4 बार अपने बर्थडे को मना सकते हैं। पर याद रखना, दिन और रात होने में वहाँ अर्थ के कंपैरिजन में 59 टाइम्स ज़्यादा वक्त लगता है। नंबर 2, वेनस का स्पिन मोशन तो मरकरी से भी ज़्यादा स्लो है। अपने खुद के एक्सिस पे इसे रोटेट होने में अर्थ के अकॉर्डिंग 240 डेज लगते हैं, यानी कि वेनस पे एक दिन हमारे सोलर सिस्टम के किसी भी प्लेनेट से एक दिन से ज़्यादा होता है। इसकी जो रेवोल्यूशन स्पीड है यानी कि सन के अराउंड ये 35.02 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जो है कि स्पीड से जो है वो मूव करता है। यहाँ पर एक ईयर जो है वो अर्थ के 225 डेज के इक्विवेलेंट होता है। यहाँ पर दिन बड़ा और ईयर जो है वो छोटा होता है ना, सरप्राइजिंग फैक्ट। नंबर 3, अर्थ का रोटेशन पीरियड यानी कि खुद के एक्सिस पे एक कंप्लीट रोटेशन पूरा करने में 24 आवर्स लगते हैं। एक्चुअली 23 आवर्स 56 मिनट्स लगते हैं, लेकिन उसको 24 आवर्स ले लिया जाता है, कंसीडर कर लिया जाता है, यानी कि अर्थ का एक दिन 24 घंटे के इक्विवेलेंट होता है। अर्थ की जो रेवोल्यूशन स्पीड है यानी कि सन के अराउंड जो इसके घूमने की जो स्पीड है वो है 30 किलोमीटर पर सेकेंड, और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में इसे 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं, यानी कि अर्थ का एक साल लगभग 365 दिन के इक्विवेलेंट के बराबर होता है। नंबर 4, मार्स का रोटेशन पीरियड यानी कि खुद के एक्सिस पे कंप्लीट रोटेशन करने में ऑलमोस्ट 24.6 आवर्स लगते हैं, यानी कि मार्स का एक दिन 24.6 घंटे का होता है। मार्स की रेवोल्यूशन स्पीड यानी सन के अराउंड ये जो घूमता है जिस रफ्तार से वो है 24.077 किलोमीटर पर सेकेंड। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में इसे 687 डेज लगते हैं अर्थ के अकॉर्डिंग, यानी कि मार्स पर एक ईयर लगभग पृथ्वी के 1.88 ईयर्स के इक्विवेलेंट होता है। नंबर 5, जुपिटर का रोटेशन पीरियड 10 आवर्स है, यानी कि जुपिटर हर 10 घंटे में एक कंप्लीट रोटेशन करता है अपने एक्सिस पे, यानी कि अर्थ का एक डेज जुपिटर के 0.41 डेज के बराबर होता है। जुपिटर का रेवोल्यूशन स्पीड यानी कि सन के अराउंड इसके मूवमेंट की जो स्पीड है वो है 13.07 किलोमीटर पर सेकेंड, और इसे सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 11.86 ईयर्स लगते हैं अर्थ के रिस्पेक्ट में, यानी कि जुपिटर का एक साल अर्थ के 11.86 ईयर्स के बराबर होता है। नंबर 6, सैटर्न का रोटेशन पीरियड 10.7 आवर्स है, यानी सैटर्न हर 10.7 आवर्स में एक कंप्लीट रोटेशन अपने एक्सिस पे पूरा करता है। इसका मतलब ये हुआ कि सैटर्न पे एक दिन जो है वो 10.7 आवर्स का ही होता है। सैटर्न का रेवोल्यूशन स्पीड 9.69 किलोमीटर पर सेकेंड है, जो कि जुपिटर से भी कम है, और इसे सन के अराउंड एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पूरा करने में 29.4 ईयर्स लगते हैं अर्थ के रिस्पेक्ट में, यानी कि सैटर्न का एक साल लगभग अर्थ के 29.42 ईयर्स के इक्विवेलेंट होता है। नंबर 7, यूरेनस का रोटेशन पीरियड 17 आवर्स का होता है, यानी कि 17 आवर्स में यूरेनस अपने एक्सिस पे एक कंप्लीट रोटेशन पूरा करता है, यानी यूरेनस पर एक दिन अर्थ के 17 घंटे के इक्विवेलेंट होता है। यूरेनस का रेवोल्यूशन स्पीड 6.81 किलोमीटर पर सेकेंड है, जो कि सैटर्न से कम है, और इसे सन के अराउंड एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में 83.75 ईयर्स लग जाते हैं अर्थ के रिस्पेक्ट में, यानी कि यूरेनस का एक साल अर्थ के 83.7 ईयर्स के इक्विवेलेंट होता है। नंबर 8, नेपच्यून का रोटेशन पीरियड 16 आवर्स का होता है, यानी 16 आवर्स में नेपच्यून अपने एक्सिस पे कंप्लीट पूरा रोटेट कर जाता है, यानी कि नेपच्यून का एक दिन अर्थ के 16 आवर्स के बराबर होता है।
नेपच्यून का रेवोल्यूशन स्पीड 5.43 किलोमीटर पर सेकेंड है, जो कि यूरेनस से भी कम है, और इसे सन के अराउंड एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पूरा करने में लगभग 165 ईयर्स लग जाते हैं अर्थ के रिस्पेक्ट में। यानी कि नेपच्यून का एक साल लगभग अर्थ के 165 साल के बराबर होता है। So now it's time to explain about the rotation and revolution of the planet in our solar system. So what revolution is? रोटेशन एक ऐसा मोशन है किसी भी प्लेनेट का। रोटेशन इज द मोशन ऑफ एनी प्लेनेट ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपने खुद के एक्सिस पे जब वो कोई भी प्लेनेट एक कंप्लीट रोटेशन पूरा करता है तो उस मोशन को ही, मतलब जब कंप्लीटली घूम जाता है अपने एक्सिस के अराउंड, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वन कंप्लीट रोटेशन, जिसकी वजह से एक सोलर डे कंप्लीट होता है। दैट मीन्स कि अगर प्लेनेट अपने खुद के एक्सिस पे एक कंप्लीट चक्कर पूरा कर लेता है अपने एक्सिस पे ही, सूरज के चारों तरफ नहीं, अपने खुद के एक्सिस पे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एक सोलर डे। यानी कि उस प्लेनेट पे एक सोलर डे बीत जाता है, ठीक है ना। ये चीजें हो गई। तो सोलर डे जो है वो रोटेशन पीरियड पे डिपेंड करता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा फैक्ट में कि अलग अलग जो प्लेनेट्स हैं उन सभी का जो रोटेशन पीरियड है वो अलग अलग है अपने खुद के एक्सिस पे। व्हाट एक्सिस इज? एक्सिस इज द इमेजिनरी लाइन विच बाइंड्स द पोलर रीजन ऑफ एनी प्लेनेट। किसी भी प्लेनेट के जो पोलर रीजन होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसको जो इमेजिनरी लाइन जो ज्वाइन करता है, उसी को हम लोग, उस इमेजिनरी लाइन को हम लोग एक्सिस बोलते हैं उस प्लेनेट का। सो रोटेशन कंप्लीट हो गया, सोलर डे कंप्लीट हो गया, एक्सिस क्या होता है वो कंप्लीट हो गया। इज दैट क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं रेवोल्यूशन के बारे में। रेवोल्यूशन इज द मोशन अराउंड द सन। रेवोल्यूशन इज द मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन। सूरज के चारों तरफ जब कोई भी हमारा पृथ्वी हो या कोई भी प्लेनेट हो, जब पूरी तरह से चक्कर एक पूरी तरह से कंप्लीट एक होता है ना साइकिल पूरा कर लेता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से एक सोलर ईयर उस प्लेनेट पे बीतता है। तो सोलर ईयर का मतलब ये हुआ कि कौन सा प्लेनेट सूरज के चारों तरफ चक्कर पूरा करने में कितना समय लिया, उसी ड्यूरेशन को हम लोग सोलर ईयर बोलते हैं। और रोटेशन का मतलब क्या हुआ? कितने समय में वो खुद के एक्सिस पे घूम गया, उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन। दैट मीन सोलर डे, ठीक है। तो ये चीजें कंप्लीट हो गई। दिन और रात रोटेशन की वजह से होती है किसी भी प्लेनेट पे, और जो मौसम बीतता है किसी भी प्लेनेट पे वो डिपेंड करता है रेवोल्यूशन पीरियड पे, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग ये समझते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो रोटेशन, जिसपे प्लेनेट का रोटेशन डिपेंड करता है। तो देखो, जैसा कि आप लोगों ने प्लेनेट के बारे में पढ़ा होगा कि जो हमारे इनर जिसको हम लोग सन से बहुत करीब जो प्लेनेट्स होते हैं, जिसको इनर प्लेनेट बोलते हैं, वो कौन कौन से हैं? मरकरी है, वेनस है, अर्थ है हमारा बहुत ही प्यारा सा ग्रह, और उसके बाद मार्स है। इन सबको कहा जाता है इंटरनल प्लेनेट। और एक्सटर्नल प्लेनेट जिसको एक्सो प्लेनेट भी कहते हैं, वो क्या है? जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, ये सारे के सारे जो है हमारे आउटर सिस्टम में हैं, यानी कि एक्सोप्लैनेट्स कहलाते हैं। खैर, तो ये सोलर सिस्टम के डिफरेंट प्लेनेट्स हैं। अब एक बात बताओ, जरा एक बात बताना, क्या सारे के सारे प्लेनेट सेम मटेरियल से बने हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक का जो सरफेस है, साइज है, मटेरियल का जो क्वांटिटी है और क्वालिटी है, वो सभी के सभी अलग अलग है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है, और साथ में सन के कितना करीब है कोई भी प्लेनेट, और वो रॉकी प्लेनेट है या गैसियस प्लेनेट है या लिक्विड प्लेनेट है, वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उसका रोटेशन क्या होगा। उसका कोर का जो स्ट्रक्चर है वो डिसाइड करता है कि उसका रोटेशन क्या होगा, कितने स्पीड में होगा या फिर कितने स्लोली होगा। जैसा कि आप लोगों ने फैक्ट में देखा है, जुपिटर बहुत ही फास्ट अपने एक्सिस पे कंप्लीटली रोटेट कर लेता है, लगभग 11 घंटे में पूरे चक्कर काट लेता है, ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि वो गैसियस प्लेनेट भी और बहुत बड़ा भी है, ठीक है ना। इस वजह से ऐसा होता है, यानी कि साइज मैटर करता है। यहाँ पे किस मटेरियल से वो बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है, उसकी डेंसिटी क्या है उस पर डिपेंड करता है, साथ में उसका जो प्लेनेट का स्ट्रक्चर है कि वो सॉलिड का है या लिक्विड का या गैस का बना हुआ है, उन सब बातों पर भी डिपेंड करता है। साथ में सूरज से कितने डिस्टेंस पे, उस बात पर भी डिपेंड करता है। अब जो रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड है वो अलग अलग क्यों है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखो, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, हमारे सोलर सिस्टम में बीच में क्या है? हमारा सन है, और इसके चारों तरफ जो है डिफरेंट ऑर्बिट पे क्या होता है? अलग अलग जो है वो प्लेनेट मूव करते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहले आता है मरकरी, सबसे पहले क्या आया? मरकरी, उसके बाद वेनस, फिर क्या आया? अर्थ, फिर क्या आया? मार्स, फिर क्या आया? जुपिटर, ठीक है ना। इस तरह से एंड सो ऑन। सारे के सारे जो ट्रेजेक्ट्री है वो सेटेड है, ठीक है ना। सारे के सारे प्लेनेट के ट्रेजेक्ट्री यानी कि एक फिक्स पाथ है जिसपे वो मूव करता है। अब सोचो जरा, एक मैराथन हो रहा है,
एक मैराथन हो रहा है तो सूरज के चारों तरफ कंप्लीट करने में कौन कम समय लेगा? सूरज से मरकरी का जो डिस्टेंस है वो कम है, यानी कि सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे ज्यादा फील हो रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा था, एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट लेसर इज द ग्रेविटेशनल पुल। तो यहाँ पे सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे प्लेनेट दूर चला जाता है सूरज से, वैसे वैसे क्या होता है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीक होने लगता है। इसीलिए ध्यान से सुनना, एक और बात तो ये है, एक और फैक्टर तो ये है, ये हो गया रोटेशन के बारे में। अब रेवोल्यूशन के बारे में सोचो। रेवोल्यूशन तो है सूरज के चारों चक्कर काटने का ना, तो देखो इस बेचारे को इतना ही छोटा सा रास्ता तय करना पड़ता है, लेकिन हमारे जो वेनस है उसको इतना बड़ा तय करना है। उसी तरह से जैसे जैसे प्लेनेट बढ़ते चला जाता है वैसे वैसे इसका रेडियस, यानी कि उस प्लेनेट को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। अब ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा तो समय ज्यादा लेगा ही ना, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस है हमारे सूरज से, जो डिस्टेंस है उसकी वजह से ग्रेविटेशनल पुल कम होता है, और ग्रेविटेशनल पुल होने की वजह से रोटेशन का पीरियड पे असर पड़ता है। लेकिन अब डिस्टेंस जो है, जाहिर सी बात है, जैसे जैसे सूरज से हम दूर जाएंगे वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो इससे रेवोल्यूशन पीरियड पे असर पड़ता है। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से क्लियर हो गए। आपके अगर कोई सुझाव हो या फिर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना करके उस चीज को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, जय हिंद, वंदे मातरम।